हमारे समाज में चीखना, चिल्लाना और उसके बाद मार धाड़ मचाना लगता है कि बहुत पसंद किया जाने लगा है। तभी तो बिग बॉस के दीवानों की कमी नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो भोली भाली देश की जनता जिन्हें लगता है कि वाकई में बिग बॉस बड़ी कमाल की चीज है, उसी बिग बॉस का काला सच क्या है? क्या वाकई में बिग बॉस के घर में जो भी चीजें होती हैं वो सच होती हैं, या आपको बेवकूफ बनाया जाता है? आज हम इसी बिग बॉस के काले सच को आपके सामने रखने जा रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे कैमरे में कैद चीजों को आपके सामने ऐसे पेश किया जाता है कि आप उसके कायल हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। बिग बॉस के 14वें सीजन की शुरुआत हो गई है और आपको फिर से बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। बिग बॉस 14 की धमाकेदार शुरुआत होस्ट सलमान खान ने की। फैंस के लंबे इंतजार के बीच बिग बॉस की शुरुआत हो गई। सब खुश हैं कि चलिए बिग बॉस का सीजन कम से कम शुरू तो हो गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जो बिग बॉस के घर में दिखाया जाता है वो सब कुछ सच होता है? क्या आपको लगता है कि बिग बॉस के घर में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो सच होती हैं? क्या आपको लगता है कि बिग बॉस के घर में जो प्यार के नाटक किए जाते हैं वो सब सच होते हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, और होता भी है तो सिर्फ 1% ही सच्चाई होती है। आज मैं आपको बिग बॉस के घर का काला सच बताने जा रहा हूँ। आज मैं बिग बॉस को आपके सामने बेनकाब करूंगा। आज हम घर के अंदर की आपको एक एक सच्चाई बताएंगे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि बिग बॉस के घर को क्यों दुनिया अब फर्जी घर कहने लगी है। आपको बताते हैं कि आखिर क्या वजह है कि कोई भी बिग बॉस के घर में होने वाली घटनाओं को गंभीरता से नहीं लेता। कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस का 14वां सीजन शुरू हो गया है। इस बार ये शो अलग है। वैसे ये बात तो सभी जानते हैं कि बिग बॉस के घर में सरवाइव करने के लिए कंटेस्टेंट्स को कठिन टास्क पूरे करने होते हैं। लेकिन ये बात कम ही लोग जानते होंगे कि उन्हें कुछ शर्तों का पालन भी करना होता है जो उनके एग्रीमेंट में शामिल होती हैं। कैसी शर्तें होती हैं शो के लिए? कुछ एक्स कंटेस्टेंट्स ने एग्रीमेंट में होने वाले नियम और शर्तों की जानकारी मीडिया को दी है, और जो बातें सामने आई हैं वो सबको इस घर में जाने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर कर देंगी। नंबर 1, शो खत्म होने के बाद कंटेस्टेंट्स ये नहीं कह सकते कि ये स्क्रिप्टेड था। नंबर 2, कंटेस्टेंट्स बिग बॉस के प्रोडक्शन की प्रोसेस किसी से शेयर नहीं कर सकते। नंबर 3, एक बार घर के अंदर जाने के बाद कंटेस्टेंट्स बाहर नहीं आ सकते। यदि ऐसा होता है तो उन्हें 1 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में चुकाने होंगे। नंबर 4, घर के अंदर यदि किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा तो 50 लाख रुपए का हर्जाना भरना होगा। नंबर 5, यदि कोई कंटेस्टेंट फाइट, लव मेकिंग आदि के जरिए ज्यादा एंटरटेनमेंट करता है तो उसके साइनिंग अमाउंट से ज्यादा रकम भी मिल सकती है। दोस्तों, अब आते हैं बिग बॉस के घर की सच्चाई पर। कहा जाता है कि इस घर में जो भी चीजें होती हैं वो सब बनावटी होती हैं, वो सब झूठी होती हैं, किसी में कोई सच्चाई नहीं होती। ये बिग बॉस के घर का नाटक आप सबको बेवकूफ बनाने के लिए होता है। आपको क्या लगता है, ये जो घर की महिलाएं और पुरुष घर की जो सफाई करते हैं वो क्या रियल है? जी नहीं। आपको क्या लगता है कि जो अलार्म बजाकर सबको सुबह सुबह उठाया जाता है वो क्या रियल है? जी नहीं, कुछ भी रियल नहीं है। इस घर में सब कुछ स्क्रिप्टेड है। आपको क्या लगता है कि हर दूसरे दिन लव यू कहते रहना इस घर की सच्चाई है? तो आपको बता दूं कि ये भी यहाँ की सबसे बड़ी झूठ है, क्योंकि इस घर का सीधा सा फंडा ये है कि जो शो की टीआरपी बढ़ाएगा वो ज्यादा दिनों तक घर में रहेगा। इसलिए यहाँ के कंटेस्टेंट सोचते हैं कि प्यार का नाटक कर लेते हैं, 2-4 बार कैमरा के सामने नजदीकियां बढ़ा लेते हैं और उसके बाद एक दूसरे को टाटा बाय बाय। ये है सच्चाई। कहते हैं कि कई बार तो टीआरपी के चक्कर में लड़कियां लड़कों के साथ वो सब जानबूझकर करती हैं जो कि हमारे समाज में गलत माना जाता है। कहने का मतलब ये कि जानबूझकर किसी ऐसे कैमरे को चुनना जहां से ठीक तरह से फुटेज भी ना आए और रात को भी रंगीन बना लिया जाए, ये सब होता है बिग बॉस के घर में। क्या आज तक जितने भी रिश्ते बिग बॉस के घर से शुरू हुए हैं कभी ये घर के बाहर तक चले भी हैं? नहीं ना। यही तो सच्चाई है इस बिग बॉस के घर की। बिग बॉस का घर है नशेड़ियों का अड्डा। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि इस घर में रोज रात को होती है दारू पार्टी। साथ ही लड़कियों को भाइयों पिलाया जाता है, वो भी लड़कों के साथ जमकर पीती हैं और उसके बाद रात भर महेश भट्ट की तरह चिड़िया उड़ मैना उड़ का रोचक खेल खेलते हैं। आप खुद ही सोचिए ना कि बॉलीवुड के लोगों के ऊपर लगातार ड्रग्स के आरोप लग रहे हैं, वो कैसे बिग बॉस के घर में शांत बैठ सकते हैं? वो कैसे नशे के बिना रह सकते हैं? इनको रात में हर तरह का नशा मुहैया कराया जाता है। कहते हैं कि जो लड़ाई होती है बिग बॉस के घर पर वो सब नकली है, वो सब झूठ है। जानते हैं कैसे? दोस्तों, इसके पीछे की वजह साफ है।
कि जो जितना चिल्लाएगा उसे उतने पैसे मिलते हैं, जो जितना लड़ता है उसको उतना ही सपोर्ट मिलता है। इतना ही नहीं, जो वोटिंग की जाती है वो भी फर्जी होती है। ये सब स्क्रिप्टेड होता है कि किसे कब निकालना है और कब दोबारा घर के अंदर घुसाना है। और हम और आप सोचते हैं कि भाई मेरे कंटेस्टेंट की वोटिंग कम रह गई, काश मैं अपने पापा के फोन से भी वोट कर दिया होता तो मेरा फेवरेट आज शो में होता, न कि बाहर। इस बिग बॉस के घर में सब कुछ फर्जी है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ। वैसे आपके शहर, किस गांव या फिर किस देश से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि ये कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर में क्या झाड़ू पोछा लगाने के लिए जाते हैं? क्या वो वहां पर टॉयलेट की सफाई करने के लिए जाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोज इस घर की सफाई यहाँ के स्टाफ आकर करते हैं और इस फुटेज को कभी भी नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों को पता न चल जाए कि सच्चाई क्या है। लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है ताकि आपको लगे कि ये कितना रियल है, लेकिन ये सब होता है फेक। साथ ही दोस्तों, हर साल आपको बिग बॉस के घर में कुछ नया दिखाने की कोशिश की जाती है ताकि आपको लगे कि इस बार बहुत अलग होगा और आप टीवी देखने के लिए बैठ जाएं। आपको याद होगा कि बिग बॉस के 13वें सीजन में भी बहुत कुछ ऐसा नया देखने को मिला जो पहले कभी नहीं हुआ। घर में एक साथ बहुत सारी चीजें चल रही हैं। बिग बॉस हर दिन एक नया कानून घर में लागू करने के लिए भेजते हैं। हालांकि ज्यादातर कंटेस्टेंट उन नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि बिग बॉस खुद अपने ही बनाए नियमों को थोड़े ही वक्त बाद बदल देते हैं। जानिए वो 5 नियम और फैसले जब खुद बिग बॉस उन्हें बदलने पर मजबूर हो गए। सबसे पहला नियम, जो इस बार बिग बॉस 13 के सीजन का सबसे बड़ा बदलाव समझा जा रहा था, वो नियम था बेड शेयरिंग का। बिग बॉस ने पहले ही दिन घर में घुसने से पहले ही कंटेस्टेंट को बेड दिए थे, जिस पर लिखा था BFF यानी बेड फ्रेंड फॉरएवर। इस नियम के मुताबिक जिस किसी के बेड का रंग एक जैसा होगा, उन्हें एक दूसरे के साथ एक ही बेड शेयर करना होगा। लेकिन देश के कई हिस्सों में इसे लेकर भारी विरोध शुरू हो गया और बिग बॉस ने अपने ही बनाए नियम को खत्म कर दिया। हमेशा के लिए चलने वाले इस नियम को एक ही झटके में बदल दिया गया। दूसरा बड़ा बदलाव देखने को मिला नॉमिनेशन में। शो के तीसरे हफ्ते में सलमान खान ने बताया था कि इस बार नॉमिनेट हुए सदस्यों में से एक लड़का और एक लड़की घर से बेघर हो जाएंगे। जैसे ही वीकेंड के वार पर यह मौका आया, तब सलमान ने दोनों लड़कियां यानी माहिरा और रश्मि को सेफ घोषित कर दिया और तलवार लटक गई पारस, सिद्धार्थ डे और अबू मलिक पर। उस वक्त भी सलमान ने कहा कि इस बार 2 लड़के घर से जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पारस, सिद्धार्थ डे और अबू मलिक में से 2 का जाना तय था, लेकिन बिग बॉस ने फिर अपने फैसले को बदल दिया और केवल अबू मलिक को घर से बेघर कर अपनी ही बात को काट दिया। इसके बाद एक और बड़े नियम में फेरबदल किया गया। बिग बॉस में किसी भी तरह के आक्रामक व्यवहार पर सख्त रोक है। अगर कोई भी कंटेस्टेंट घर में किसी दूसरे घर वाले को नुकसान पहुंचाता है या फिर घर में तोड़फोड़ करता है और बिग बॉस के घर के सामान को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे घर से बेघर कर दिया जाता है। लेकिन कई ऐसे मौके आए जब घर वालों ने बिग बॉस के सामान को और दूसरे कंटेस्टेंट को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया, लेकिन बिग बॉस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। ऐसे ही एक बार बिग बॉस के घर से बेघर होने के लिए पूरा घर नॉमिनेटेड था, लेकिन इस बार भी बिग बॉस ने खुद ज्यादा कंटेंट मिलने की वजह से एलिमिनेशन को रोक दिया। 5वां और बहुत जरूरी फैसला जो बिग बॉस में बदला गया था, वो था घर की मालकिन का घर में हुक्म चलाना। बिग बॉस के घर के अंदर भी हमेशा ही विवाद रहे हैं। सीजन 13 अनचाहे कारणों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। अपने पहले ही एपिसोड से अश्लीलता के आरोपों को झेल रहे इस सीजन में अब एक और विवाद जुड़ गया। सोशल मीडिया पर कई लोग जिहाद फैलाते बिग बॉस हैशटैग को ट्रेंड किया गया। कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि शो में कश्मीरी मुस्लिम मॉडल और हिंदू लड़की को साथ में बेड शेयर करने को कहा गया था। इसके सहारे शो के द्वारा लव जिहाद को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि इस बार बिग बॉस हाउस में एंट्री से पहले ही कंटेस्टेंट्स को अपना एक बेड पार्टनर चुनने के लिए कहा गया था। सलमान खान के शो के बारे में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस बार शो में अश्लीलता के कंटेंट को काफी प्रमोट किया जा रहा है। वहीं एक शख्स ने व्यंग करते हुए कहा कि शो के सहारे आने वाली जनरेशन को देश के कल्चर और संस्कृति की उचित शिक्षा दी जा रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि बिग बॉस शो बिल्कुल एंटरटेनिंग नहीं है और न ही शो के सहारे कोई पॉजिटिव मैसेज दिया जा सकता है। इस शो से केवल देश के कल्चर को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस शो और कलर्स टीवी को बैन करने की मांग की। एक यूजर ने यह भी पूछा कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय इस मामले में कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। बिग बॉस के समर्थन में भी हैं कुछ लोग, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिग बॉस के समर्थन में थे। एक यूजर ने लिखा, रिमोट का एक बटन होता है जिससे चैनल्स को बदला जा सकता है और अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो इस रिमोट का इस्तेमाल किया जा सकता है।
अगर लोगों को लगता है कि ये समाज के लिए अच्छा नहीं है तो समाज को खुद ही इस शो को देखना बंद कर देना चाहिए। अगर शो को टीआरपी नहीं मिलेगी तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो भी इस घर में दिखाया जाता है वो सब झूठ होता है। ना तो कोई किसी से लड़ता है और ना ही कोई किसी से प्यार करता है। कहने का मतलब ये है कि ये लड़ाई और प्यार सब स्क्रिप्टेड होता है। आपको भी जानकर हैरानी होगी कि किस तरह से लोगों के इमोशंस के साथ खेला जाता है। आपको लगेगा कि ये सब कुछ सच में हो रहा है, लेकिन सच्चाई कहीं भी नहीं होती है। इस घर में सब कुछ झूठ है, ऊपर से नीचे तक सब झूठ। क्या इस बार हम सब झूठ से पर्दा उठा पाएंगे? देखना होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सीजन 14 में बिग बॉस के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या क्या हैं बदलाव किए गए वो नियम, आइए हम आपको बताते हैं। और इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आपको बिग बॉस बना रहे हैं बेवकूफ। इस बार बिग बॉस 14 में कई नियम बदले हैं। सबसे पहला नियम जो बदला है वो ये है कि इस बार घर में 2 हफ्ते तक 3 सीनियर मेंबर सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान का कब्जा रहेगा। ये तीनों घर के लिए नियम बनाएंगे। हर आने वाला कंटेस्टेंट 14 दिनों तक टीबीसी स्टेटस यानी टू बी कंफर्म्ड स्टेटस पर रहेंगे। कंटेस्टेंट्स को इन तीनों सीनियर मेंबर को इम्प्रेस करना होगा। ये तीनों सदस्यों को टेस्ट करेंगे और तय करेंगे कि कौन शो में रहेगा और कौन नहीं। सिद्धार्थ शुक्ला की रहेगी घर के बेडरूम में नजर, वो तय करेंगे कौन कैसे रहेगा। गौहर खान का होगा घर के राशन पर कब्जा, जो उन्हें करेगा इम्प्रेस उसे ही मिलेगा खाना। घर वालों के पर्सनल सामान पर 14 दिनों तक रहेगा हिना खान का कब्जा, वो तय करेंगी कि किसे क्या देना है और क्या नहीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।